राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के मुताबिक सप्ताह का हर दिन किसी न किसी भगवान को अर्पित होता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हमारे हिंदू धर्म के लोग रोजाना सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, पर सप्ताह का प्रत्येक वार भी किसी न किसी देवी देवताओं से पूजा करने का विधान भी बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही हम बात कर रहे हैं सोमवार के दिन की। तो सोमवार का दिन है भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव बहुत ही भोले होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो भगवान शिव के सच्चे भक्त जो है उनकी हर रोज पूजा आराधना करते ही है। और भगवान शिव के भक्त जो हैं उनको भगवान शिव इतने भोले होते हैं कि उनके नाम लेने मात्र से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों उन्हें जो है भोलेनाथ कहा जाता है। उनसे अगर कोई भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ कुछ मांगता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं वो जरूर पूरी करते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ का स्थान बेहद ही खास है। हर सोमवार को भक्त उनकी पूजा आराधना करते हैं। मान्यता है कि अगर आप सच्चे सच्चे इस दिन सच्चे दिल से भगवान शिव की पूजा करेंगे तो भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे। इसीलिए इस दिन लोग शिव की भक्ति करते हैं और इसके अलावा लोग व्रत भी रखते हैं। इस दिन शादीशुदा जोड़े अगर मंदिर जाकर पूजा करते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा और सुखमय बनता है। और ऐसे ही दोस्तों, सोमवार यानी भगवान शिव का दिन, सोम यानी चंद्रमा का दिन। तो इस दिन सुबह उठकर आप भगवान शिव के दर्शन कर शिव चालीसा का या फिर शिवाष्टक का पाठ करते हैं तो भोलेनाथ का दिल बेहद ही कोमल है, इसलिए उन्हें प्रश्न करना बेहद ही आसान है। लेकिन उनकी पूजा में किसी तरह की गलती भोलेनाथ को पसंद नहीं होती है। इसलिए जब भी आप उनका ध्यान करें या उनकी पूजा करें तो आप दोस्तों भगवान भोलेनाथ को बड़े ध्यान से पूजा आराधना करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिससे अगर आप सोमवार के दिन भगवान शिव जी के शिवलिंग पर ये चीज़ें चढ़ा देते हैं तो आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य ही बनती है। और ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने सोमवार के दिन कर लिया तो दोस्तों आपके हर काम वारे न्यारे होते चले जाएंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में। दोस्तों, आपके मन की मुराद पूरी करने के लिए आपको शिव आराधना में ये काम अवश्य ही करना चाहिए। अगर सोमवार के दिन भगवान शिव के सच्चे मन से पूजा की जाए तो सारे क्लेशों से मुक्ति मिलती है और मन की सारी मुरादें पूरी हो जाती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को सुबह उठकर स्नान करके भगवान शिव की आराधना करें। इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा व्यक्ति पर अवश्य ही पड़ती है। और एक दोस्तों, सोमवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव के समक्ष व्रत का संकल्प आपको अवश्य ही लेना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों शिव जी के जला अभिषेक के दौरान जब भी आप जलाभिषेक कर रहे हो तो उसके दौरान दोस्तों उसमें कुछ आपको तिल मिलाकर 11 बेलपत्र के साथ आपको जरूर भगवान शिव जी को अर्पित करना चाहिए। इससे आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। साथ ही ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर हमेशा मिश्री अर्पित करने के बाद ही जल चढ़ाना चाहिए। इस तरह से की गई पूजा की विधि भी पूर्ण मानी जाती है। और दोस्तों, मान्यता के मुताबिक सोमवार को सफ़ेद गाय को रोटी और गुड़ खिलाने से हमारे सभी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। गौ माता को शास्त्र पुराणों में भी काफ़ी महामत्य बतलाया गया है। कहा जाता है कि जहाँ गाय बैठती है वो स्थान घर सर्वदा के लिए पवित्र हो जाता है। और ऐसे दोस्तों यूँ तो भक्त भोलेनाथ को अलग अलग फूल और बिल्व पत्र चढ़ाकर अपने मनोरथ के पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पास फूल और बिल्व पत्र भी न हो तो आप अनाज चढ़ाकर भी भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शिव पुराण में भोले भंडारी को दाल सहित अलग अलग अनाज चढ़ाने के बारे में भी बताया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इन अनाज को चढ़ाने से जीवन में सुख सौभाग्य एवं सभी मनोरथ व्यक्ति के पूर्ण होते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आपको कौन से और चीज़ें चढ़ानी चाहिए जिससे भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, चावल। दोस्तों, पूजा में हर पूजा अक्षत का विशेष महत्व होता है। अक्षत यानी चावल। शिव पूजा में भी महादेव या शिवलिंग के ऊपर भी अक्षत चढ़ाए जाते हैं। लेकिन अक्षत चढ़ाते समय ध्यान रखें कि आप जिन चावलों का प्रयोग कर रहे हो वह कहीं से टूटे हुए न हो।
अक्षत में दिए गए चावल समूचे होने चाहिए। मान्यता है कि ऐसे अक्षत चढ़ाने से जातक पर भोलेनाथ के साथ ही देवी लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। और दोस्तों काले तिल चढ़ाने से भी मिलता है लाभ। जी हाँ दोस्तों, यदि बेलपत्र और कोई फूल न हो तो आप भोले शंकर को काले तिल भी चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि जो जातक भोलेनाथ को काले तिल चढ़ाते हैं उनके जीवन में सभी प्रकार के क्लेश समाप्त हो जाते हैं। मानसिक और शारीरिक तौर पर भी वह स्वस्थ रहते हैं। अचानक आने वाली तकलीफों से भी व्यक्ति को राहत मिलती है। और दोस्तों एक विशेष तरीके की दाल चढ़ाने से भी दुख होते हैं सारे दूर। भोलेनाथ को अरहर की दाल के पत्ते या फिर अरहर की दाल चढ़ाना अत्यंत ही शुभ होता है। जो भी जातक शिव जी को नियमित रूप से अरहर के दाल के पत्ते या फिर अरहर की दाल चढ़ाते हैं तो उनके जीवन में धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसके अलावा दुखों से भी व्यक्ति को राहत प्राप्त होती है। अगर दोस्तों आपके जीवन में कोई तकलीफ हो को जो दूर नहीं हो रही है या फिर कोई विशेष कार्य जो पूरा नहीं हो रहा हो तो भोलेनाथ को मूंग की दाल अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से शिव जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी मन मांगी मुराद पूरी करते हैं। अगर आप ये नियमित तौर पर नहीं कर सकते तो श्रावण के सोमवार में भी अगर आप ये उपाय करते हैं तो भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और ऐसे ही दोस्तों गेहूँ चढ़ाकर यह मन्नत आपको जरूर मांगनी चाहिए। दोस्तों अगर किसी के जीवन में संतान सुख की कमी हो तो उसे भोलेनाथ को गेहूं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से जातक को कुल का मान बढ़ाने वाली संतान का सुख मिलता है। इसके अलावा भोलेनाथ को जौ भी आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होकर जातक के साथ उसके परिवार को भी सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और ऐसे ही दोस्तों भगवान भोलेनाथ की कृपा के पात्र बनने के लिए आपको सोमवार के दिन भोलेनाथ को ये चीज़ें अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इसमें दोस्तों भोलेनाथ को चंदन अवश्य चढ़ाएं, अक्षत अवश्य चढ़ाएं, बिल्व पत्र। दोस्तों जी हाँ, अगर आप ये सभी चीज़ें नहीं चढ़ाकर अगर आप एक बिल्व पत्र भी चढ़ाते हैं तो भी भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बिल्व पत्र भगवान भोलेनाथ का प्रिय माना गया है। इसमें दोस्तों आप धतूरा भी चढ़ा सकते हैं या फिर आंकड़े के फूल भी आप भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। दूध चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं। और ऐसे ही महादेव के लिए ये बहुदीप सभी प्रिय वस्तुएं होती हैं। इन्हें चढ़ाने से भगवान शंकर आपके ऊपर अपनी कृपा बहुत ही जल्द बरसाने लगते हैं। और दोस्तों सोमवार के दिन अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार करते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर प्राप्त होती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों आपको जो है सोमवार के दिन भगवान शिवलिंग पर आपको कच्चा दूध अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कच्चे दूध चढ़ाने से व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा विशेष तौर पर बनी रहती है। और ऐसे ही सोमवार के दिन भगवान शिव जी को घी का भोग लगाएं, शक्कर का भोग लगाएं और गेहूं के आटे से बने प्रसाद का भोग लगाएं। गेहूं के आटे से खुद आपको प्रसाद बनानी है और भगवान भोलेनाथ को भोग लगा देनी है। इसके बाद दोस्तों धूप दीप से आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों चंद्र ग्रह की शांति के लिए आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए कि सोमवार के दिन स्नान कर ध्यान सफ़ेद रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। माता जी की सेवा करें। जरूरतमंद लोगों को इस दिन सफ़ेद रंग की खाद्य सामग्री दान करें। इस उपाय को करने से आप कुंडली में चंद्र ग्रह की जो स्थिति होती है वो भी मजबूत बनने लगती है। और ऐसे दोस्तों सोमवार के दिन शिव जी के जलाभिषेक के दौरान उसमें कुछ तिल मिलाकर आपको 11 बेल पत्र के साथ अर्पित करने से ज़रूर लाभ होता है। इसकी साथ ऐसी पुरानी मान्यता है कि शिवलिंग पर हमेशा मिश्री अर्पित करने के बाद ही जल चढ़ाना चाहिए। दरअसल इस तरह से की गई पूजा आपकी विधिपूर्ण मानी जाती है। और दोस्तों सोमवार को सफ़ेद वस्तु जैसे दूध, दही, कोई सफ़ेद कपड़ा, चीनी आदि का दान करने से आपको लाभ प्राप्त होता है। वही इस दिन आप खीर बनाकर गरीबों में भी बांट सकते हैं। ऐसे भी दान पुण्य करने पर आपका प्रताप हमारे शास्त्रों में भी निहित बताया गया है। और कहा जाता है कि सोमवार के दिन धन प्राप्ति के लिए इस उपाय को अवश्य कीजिए कि धन प्राप्ति के लिए आप मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाने से भी आपके धन, यश, वैभव और कीर्ति में वृद्धि होती है। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा के साथ चंद्र ग्रह भी आपकी शांति बनाए रखते हैं। और ऐसे ही दोस्तों सोमवार के दिन सबसे पहले आप घर के पूजा करने वाले स्थान पर भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति के सामने एक लौंग का जोड़ा और थोड़ा सा कपूर रख दें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 21 बार करें। जाप करने के बाद आप हथेली पर लौंग और कपूर दोनों
एक मुट्ठी में लेकर बंद कर दें। उसके बाद अपनी सारी समस्या ईश्वर के समक्ष बोल लें। उसके बाद लौंग को कपूर शिव जी को मंदिर में ले जाएं और शिवलिंग पर जल से अर्पित कर चढ़ाते हुए स्पर्श कराएं। स्पर्श कराकर दोनों चीज़ों को जला दें। ऐसा करने से आपकी सभी समस्याएं दूर होगी और आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूरी होगी।